हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लारावेल के अंदर एलोकेंट ओआरएन मॉडल को यूज करते हुए हम अपने रिपोर्ट को इंसर्ट किस तरीके से करवा सकते हैं फॉर्म के थ्रू माइस्क्ल डेटाबेस में। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो एलोकेंट ओआरएन मॉडल को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, कि एलोकेंट ओआरएन मॉडल और क्वेरी बिल्डर में क्या फर्क है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ठीक है, एलोकेंट लारावेल का ओआरएम है जो कि आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में एक बहुत ही आसान और एलिगेंट तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर टेबल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल होता है जो कि उस टेबल के रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, तो हम स्टूडेंट मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल हमें थ्रेड ऑपरेशन क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट परफॉर्म करने में मदद करते हैं बिना किसी रॉ एसक्यूएल को लिखे। ठीक है, अब इसके हमारे पास फायदे क्या क्या हैं एलोकेंट के। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी रीडेबिलिटी जो है वो हमारे पास इजी है, कोड ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल हो सकता है। रिलेशनशिप बनाने के लिए ये काफी जो है वो इजी कर देता है, लाइक इजीली जो है 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप्स डिफाइन कर सकता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली उसको ये सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है वो आपको ये मास असाइनमेंट भी जो है वो अलाउ करता है जिसमें आप अपनी फिलेबल फील्ड्स खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है ये हमारे पास इस तरह से जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लारावेल यूज कर रहे हैं तो एलोकेंट मॉडल आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये आपको एक इंट्यूटिव और प्रोडक्टिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इससे आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा ओवरव्यू एलोकेंट मॉडल के बारे में। अब हम चलते हैं अपनी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे आने के बाद ये मेरा लारावेल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा एक मॉडल विथ माइग्रेशन। ठीक है, तो मॉडल विथ माइग्रेशन हमारे पास किस तरीके से बनेगी, हम जो है उसके लिए कमांड चलाएंगे php आर्टिसन में मॉडल। ठीक है, मॉडल का नाम जो है वो मैं रख रही हूँ लाइक एम्प्लॉय। ठीक है, और मैंने कहा -m, तो ये माइग्रेशन भी इसी नाम की बना दे, सेम नाम का मॉडल और सेम नाम की जो माइग्रेशन बनेगी। थोड़ा फर्क आएगा, देखते हैं। मैंने इसमें पे एंटर किया है, किसने कहा इसने बना दी है। यहाँ पे आने के बाद मैं चेक करूँ, पहले मेरा मॉडल बना के नहीं, तो मॉडल मेरा बन चुका है एम्प्लॉय के नाम का। माइग्रेशन अगर मैं चेक करूँ तो माइग्रेशन भी मेरी बन चुकी है, लेकिन फर्क ये होता है कि ये इसको पर्टिकुलर पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली टेबल का नाम ये है, लेकिन लारावेल जो है बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए उसने मॉडल भी दे दिया है। तो हम बेसिकली हम जब लारावेल के स्ट्रक्चर का काम करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे, तो हम बेसिकली ये नाम यूज करेंगे, टेबल के नाम को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एलोकेंट ओआरएम मॉडल जो काम कर रहे हैं, हम क्वेरी बिल्डर का काम अब नहीं कर रहे। क्वेरी बिल्डर में जो है वो टेबल के नाम फोकस करते हैं और एलोकेंट में हम मॉडल के नाम पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं अपनी माइग्रेशन के अंदर आती हूँ, हम अपना कॉलम्स जो है वो सेट करेंगे। एम्प्लॉइज के अंदर आईडीज में ऑलरेडी बना दिए। यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने अपने थोड़े और जो कॉलम्स रख लिए, जैसे मैंने रख लिया एक एम्प्लॉय नेम, दूसरा जो है मैंने यहाँ पे आने के बाद रख लिया स्ट्रिंग ही रख रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आने के बाद दे दिया इसको एम्प्लॉय ईमेल, इसको मैं जो है वो यूनिक का कंस्ट्रेंट डिफाइन करी। ठीक है, दूसरा एक और मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉलम ले लिया जिसकी मैं टाइप डेसिमल दे रही हूँ। नाम जो है मैंने दे दिया सैलरी। ठीक है, या एम्प्लॉय सैलरी कर रहे हैं, समझने के लिए आपकी मर्जी है। और इसमें मैं डिफाइन कर देती हूँ टोटल डिजिट मैंने कह दिया 10 होंगे, और जो है मेरे पास नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आफ्टर कॉमा क्या होंगे हिंदी का वो फुल होंगे। ठीक है, कि मैंने एम्प्लॉय सैलरी पे कॉलम बना दिया। अगर आपको एज का भी कॉलम बनाना है तो आप वो भी बना दे। मैंने कह दिया यहाँ पे इंटीजर, मैंने इसको ले लिया एज। कैन सॉरी, एम्प्लॉय एज कर ले तो बेहतर है, समझने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, ये हमने बना ली हमारी माइग्रेशन। हमारी कुछ माइग्रेशन पहले से डेटाबेस में हमने आगे पास की हुई है, हमें इसको फिलहाल फोकस नहीं करना। हमारी अब की जो माइग्रेशन है वो है एम्प्लॉयज, तो हमें इसको भी पास करना है आगे। कैसे पास करेंगे, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि डेटाबेस का नाम env की फाइल में सही दिया हुआ है, लारावेल ऐप 1 सही दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे अपनी माइग्रेशन को आगे भेजना है, उसके लिए सिर्फ एक ही कमांड है हमारे पास, php आर्टिसन माइग्रेट। तो अभी हमारी जो नई माइग्रेशन हमने बनाई है एम्प्लॉयज के नाम की, वो उसको आगे भेज देगा। ये कह रहा है इसने भेज दी है, रिफ्रेश करता है तो ये हमारे एम्प्लॉयज की माइग्रेशन आगे जा चुकी है। इसमें हमारे कॉलम्स भी चले गए। स्ट्रक्चर में अगर आप आगे देखें तो हमारे इसमें जो वो कॉलम्स भी यहाँ पे सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमारे पास जाहिर है एक फॉर्म होना चाहिए, एक डिजाइन होना चाहिए फ्रंट एंड का।
तो कहाँ बनाएंगे, रिसोर्सेज के अंदर आती हूँ, मैं व्यूज के अंदर आती हूँ। ये मेरी कुछ पहले की फाइल्स बनी हुई, इसको आप इग्नोर करें। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको समझाने के लिए एक फोल्डर बना रही हूँ एलोकेंट के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर जो मैं अपनी फाइल बना रही हूँ create.slate.php, आप इंसर्ट के नाम भी बना सकते हो, रजिस्टर के नाम भी बना सकते हो। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक बूटस्ट्रैप 4 का फॉर्म जाएगा, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुकी हूँ। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। इस फॉर्म के अंदर कोई भी लारावल नहीं हुई, सिंपल बूटस्ट्रैप 4 के सीलियन लगे हुए हैं, और एक बेसिक सा जो है यहाँ पे मैंने फील्ड रखी थी। एक मैंने रखी है एम्प्लॉय नेम, जिसको मैंने यहाँ पे एक नाम दिया हुआ, ये नेम। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो अगर आपको करना है। मैंने इसको एम्प्लॉय नेम कर दिया, ठीक है। एक और मैंने फील्ड बनाई थी ईमेल की, इसको मैंने नाम से चेंज कर देती। एक मैंने फील्ड बनाई है सैलरी की, और एक मैंने फील्ड बनाई है एज की। एक मैंने बटन बनाया हुआ है जिसकी टाइप सबमिट है। फॉर्म का मेथड पोस्ट है। एक्शन का काम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक इसके अंदर फॉर्म बना लिया क्रिएट का, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास कंट्रोलर वैसे तो है, लेकिन अगर आपको इस कंट्रोलर पे काम नहीं करना तो हम जो है वो अपने न्यू कंट्रोलर बना सकते हैं। मैंने यहाँ आने के बाद कमांड चला ली कंट्रोलर बनाने के लिए, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मेरी मर्जी से मैं रख सकती हूँ। मैं कहती हूँ एम्प्लॉय कंट्रोलर, एंटर किया। यहाँ पे आने के बाद अगर आप चेक करो एम्प्लॉय कंट्रोलर मेरा बन चुका है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, हमारे जो फॉर्म है हमें इसको ओपन करके देखना है कि हमारी डिजाइन है वो सही हुआ है या नहीं। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे, किसी भी नाम का मैं फंक्शन बना लेती हूँ, पब्लिक फंक्शन। इस नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है। हम करेंगे रिटर्न व्यू। व्यू का नाम क्या है जिसमें मैंने अपना फॉर्म बनाया था, वो है क्रिएट। लेकिन अगर आपको याद तो इसको मैंने किसी फोल्डर के अंदर रखा था, एलोकेंट का फोल्डर है, देन क्रिएट फाइल है। तो पहले आपने लिखना है यहाँ पे फोल्डर का नाम एंड देन आपकी फाइल, ठीक है, जिसमें मेरा फॉर्म मैंने डिजाइन आपको बताया था कि मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब हमने फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन की हमें बेसिक सी राउटिंग करनी है जो कि इस कंट्रोलर के अंदर मौजूद है। राउटिंग कहाँ होगी, web.php के अंदर ही होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे हमने पहले भी कुछ राउटिंग्स की हुई, हमने क्वेरी बिल्डर के ऊपर काम किया था, तो हमने स्टूडेंट कंट्रोलर को ऊपर यूज किया। अब हमारा कंट्रोलर का नाम चेंज है, एम्प्लॉय कंट्रोलर है। तो वैसे ही जो है इसको भी आपने जो है वो इम्पोर्ट ही करना है। इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये डायरेक्टरी ऐप के फोल्डर के अंदर HTTP रन कंट्रोलर्स एंड देन एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वही नाम जो है वो कॉल करना है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, सही लिखिएगा बिल्कुल। तो ये नाम हम नीचे यूज करेंगे, ठीक है। राउटिंग में कैसे करूंगी, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी राउट बना ली गेट के नाम की। यहाँ पे आप कोई भी नाम जो है वो उसके अंदर दे सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे क्रिएट बोल दिया, आपके राउट का नाम आपकी मर्जी है। देन आपके यहाँ पे कंट्रोलर का नाम आएगा। इस कंट्रोलर के अंदर आपको बताना है कि ये आपकी क्लास है, और इसके अंदर आपने अपने फंक्शन का नाम बताना है जिसपे मैंने अपने व्यू को रिटर्न किया था। वो फंक्शन है क्रिएट गेट। तो हम जब URL के अंदर ये राउट टाइप करेंगे तो ये इस कंट्रोलर के इस फंक्शन को जाके हिट करेगा, और वहां से हमारे व्यू को ये रिटर्न करके हमें लाके ओपन करके देगा, ठीक है। कमांड मेरी PHP आर्टिसन सेट पे ऑलरेडी रनिंग स्टेज पे, मेरा प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पे। मैंने यहाँ आने के बाद से क्लियर पे चेक किया क्या हो रहा है। तो आप देखिए मैंने बेसिक सा फॉर्म बना हुआ है बूटस्ट्रैप 4 का। आप कोई भी अपना एक फॉर्म बना लें, हमारा मेन फोकस है वो बैकएंड पे, ठीक है। अब मुझे करना ये कि मैं इसमें रिकॉर्ड लिख दूं, बटन पे क्लिक करूं तो वो रिकॉर्ड जाके फॉर्म में इंसर्ट हो, लेकिन एलोकेंट को यूज करते हुए, एलोकेंट मॉडल, ठीक है। हमें करना क्या है, बिल्कुल बेसिक सा काम करना है। सबसे पहले तो आपका जो मॉडल हमने शुरू में बनाया था एम्प्लॉय के नाम का, इसको आपने ऊपर यूज कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप यूज ऐप के फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर मॉडल्स का फोल्डर है, ठीक है। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर जो है वो आपके यहाँ एम्प्लॉय की फाइल है, ठीक है। ये नाम बिल्कुल आपने सही लिखना है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये सही लिखना है, क्योंकि यदि हम नीचे कॉल करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आने के बाद पब्लिक फंक्शन बना लिया। किसी भी नाम का बना सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनाया है। इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, इसके अंदर जो है वो आप रिक्वेस्ट की क्लास को यूज करोगे। रिक्वेस्ट की क्लास ये भी ऊपर ऑलरेडी से दी हुई, और यहाँ पे आपकी मर्जी का कोई भी नाम को दे दे, जैसे मैंने दे दिया $R, ठीक है। ये डॉलर रिक्वेस्ट की क्लास बेसिकली क्या करेगी, हमें इन इनपुट से कांटेक्ट करने के लिए हेल्प करेगी। फिर जाहिर है कि हमें इनपुट को हम कांटेक्ट करके रिकॉर्ड को आगे सेंड करेंगे डेटाबेस में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये जो एम्प्लॉय मॉडल है इसको आप यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे आप $EMP के नाम का मैंने इस एम्प्लॉय मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये जो मेरा मॉडल है इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया $EMP। तो अब हम इस फाइल के अंदर, इस कंट्रोलर के अंदर हर जगह हम $EMP को यूज करेंगे। तो ये बेसिकली इसी का ऑब्जेक्ट है,
इस डॉलर ईएमपी के अंदर क्या है, इस डॉलर ईएमपी के अंदर माई सीक्वल के ये सारे कॉलम्स हैं जो हमने बनाए थे, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एक्सेट्रा। और ये डॉलर आर के अंदर क्या है, डॉलर आर के अंदर बेसिकली हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, तो दोनों को आपस में हमें लिंक करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा डॉलर ईएमपी माई सीक्वल का जो हमारा कॉलम है, माई सीक्वल का हमारा कॉलम क्या था, एम्प्लॉय नेम। आप कॉपी भी कर सकते हैं कि अगर हम लिखने में इश्यू करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। एम्प्लॉय नेम, ठीक है, मैंने कहा उसके अंदर किसकी वैल्यू जानी चाहिए, मैंने कहा इस इनपुट की वैल्यू जानी चाहिए। तो कैसे लाएंगे इस इनपुट की वैल्यू, डॉलर आर जो हमारा है उससे मैंने कहा इनपुट। अब इनपुट तो आगे बहुत सारे हैं, 4 है, तो मैंने कहा कि जो हमने नाम दिए ना सबको एक यूनिक, वो नाम मैंने कॉपी किया यहाँ पे आने के बाद पेस्ट के। ये बेसिकली माई सीक्वल की कॉलम और ये आपके इनपुट के नाम है। दोनों चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नाम आप भूलें। ठीक है, अब आपने यही काम ईमेल के लिए भी करना है और सैलरी के लिए भी करना है, एज के लिए भी करना है। यहाँ पे सारे एक एक करके माई सीक्वल के कॉलम्स आएंगे। सॉरी, कॉपी पेस्ट, सैलरी पेस्ट, एज पेस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे किसके नाम आएंगे, यहाँ पे जो है वो सारे हमारे फॉर्म के नाम आएंगे, कॉपी पेस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, आपने मिस्टेक नहीं करनी, एम्प्लॉय एज। ठीक है, अब मैंने क्या कहा बस आखिरी करना है हमें कि बस डॉलर ईएमपी को हम सेव कर देना, जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो इसको सेव कर देगा वो। तो ये बेसिकली हम अपना इंसर्ट करने वाला काम कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको एक मैसेज भी दिखाना है कि भाई रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड, तो उसके लिए हमें एक लाइन और पोस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारा इंसर्ट वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने कहा रिटर्न कर देना मुझे वापस से, अगर इंसर्ट हो जाता है तो वापस से इधर ही लेके आना, रिटर्न रिडायरेक्ट करना मुझे बैक। तो रिटर्न रिडायरेक्ट करना मुझे बैक, लेकिन साथ में मुझे एक मैसेज भी चाहिए कि रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड। तो आप विद का कीवर्ड लेंगे, यहाँ पे आपकी मर्जी का पूरे सेशन का नाम आ सकता है, ये सेशन वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे जो है वो आपका मैसेज जाएगा। तो मैंने कहा रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, ये की है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये आपका मैसेज है। अगेन ये हमारा जो फंक्शन है इसकी हमें राउटिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने इसकी राउटिंग की थी web.php में, इसकी भी राउटिंग करेंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद नाम जो है वो इन दोनों का राउट का सेम हो सकता है, लेकिन मेथड आपने चेंज करना है, गेट करना, पोस्ट करना है। यहाँ पे जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद आपका फंक्शन का नाम आएगा। फंक्शन का नाम मैंने वहां क्या रखा है मुझे नहीं मालूम, कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, राउट का नाम अगेन सेम हो सकता है, लेकिन मेथड चेंज है तो इशू नहीं आएगा। अब ये जो राउट है ये कहाँ पास करेंगे कि ये चले, तो ये आप बटन के क्लिक के फॉर्म के एक्शन पे यहाँ पास करेंगे। दूसरा आपके पास एक एरर थ्रो करेगा, तो यहाँ पर CSRF का टोकन लगा दे, रिकॉर्ड तो मेरा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा मैसेज मुझे नहीं दिखेगा। पास तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन इस की को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो आप यहाँ पे आने के बाद इस सेशन को पहले चेक करें, भाई क्या ये मैसेज आ रहा है, मतलब रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। ओके, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे बूटस्ट्रैप 4 का अलर्ट ला देना, ग्रीन कलर का, तो मैं सक्सेस की क्लास दे रही हूँ, और जो मैंने मैसेज इसके अंदर रखा है वो प्रिंट कर देना। मैसेज आपको पता है कि मैंने इस की के अंदर क्या रखा है, रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड, तो बेसिकली वो प्रिंट करेगा। यहाँ आने के बाद आप चेक करते हैं, मैंने यहाँ आने के बाद एक बेसिकली कोई भी वैल्यू ईमेल कर दी इंसर्ट, सैलरी मैंने कोई भी जो है वो इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दी, एज मैंने कुछ भी जो है वो ऐसे ही इंसर्ट कर दी। बटन पर मैंने क्लिक किए, देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड आ रहा है, और मैंने ब्राउज किया इसको, देखें तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली जा रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हम एलोकेंट मॉडल को यूज करते हुए हमारे रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।